गजब है। कल तक मेरे पास एक लड़का आया था, इसी तरह 3 जगह फटा हुआ था। उसका बाप कोलियरी में काम करता था। तो मैं समझा, मैंने कहा कि बेटा बड़ी हालत खराब है क्या तुम्हारी, फटा हुआ पैंट पहने हुए हो? कहा वहां साहब 4G का टाइम है। मैंने क्या मतलब? कहा ये स्टाइल है। मैं लड़कों से हंसना मत, अपने बच्चों से, जो मेरे बेटे की उम्र के हैं, जो लोग जींस पैंट पहनकर मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उनसे मैं कहूंगा कि अगर जींस पैंट पहनते हो तो कुर्ता लंबा पहनना। इसलिए कि जींस पैंट और टी-शर्ट पहन के जब तुम रुकू में जाते हो ना, तो पीछे वाले की नमाज बर्बाद हो जाती है। तुम्हारी जो कैफियत होती है ना, कि वो नमाज पढ़ेगा कि तुम्हारी कैफियत को देखे। भाई ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। हम आपको नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? हम नहीं बताएंगे आपको तो कौन बताएगा? थोड़ी देर के लिए। आज दूसरी बात, अपने नौजवानों से हाथ जोड़ के कहेंगे, हाथ जोड़ के अगर कहो बेटा लोग, तो तुम्हारा पांव पकड़ के कहेंगे, मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूं। एक गुजारिश, हादसा बोल के नहीं आता है, नहीं आता है। तुम लोग जो 100, 110 के स्पीड से मोटरसाइकिल चलाते हो और कान में हेडफोन लगाकर, अख्तर काशिफ साहब, मैं और हजरत मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक साहब जा रहे थे एक प्रोग्राम में जम्मू इलाके में। रास्ते में उनके मोबाइल में फोन आया आपके सखा बरा से कि एक लड़का जिसकी शादी 3 या 4 दिन पहले हुई थी, वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, किस तरह एक पुल से टकराया कि उसका आधा पांव कट के अलग हो गया। अब जरा सोचो कि क्या कैफियत होगी उस बच्ची पर जिसके शादी के सिर्फ 4 दिन गुजरे। तुमसे, नौजवानों से अब मत लगाओ बेटा बहुत नारा, मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, बर्बाद कर देंगे। नारा मत लगाओ। तुम सिर्फ नारा लगाने के लिए पैदा नहीं हुए। तुमसे गुजारिश, तुम बुढ़ापे में अपने बाप का सहारा हो, तुम बुढ़ापे में अपनी बूढ़ी माँ का सहारा हो। इसलिए हाथ जोड़ेंगे, पांव पकड़ेंगे, बंद कर दो स्पीड से मोटरसाइकिल चलाना। मत चलाओ मेरे लाल, लग दो बेटा, मत चलाओ बेटा। 60 के हिसाब से, 70 के हिसाब से, जहां 2 घंटे में जाना है तुमको 2.5 घंटे में जाना है। और एक बात आज लिख लो, एक बात और, एक बुजुर्ग तकरीबन अल्लामा बाकी बिल्ला अली रहमा का एक कौल है, गौर से सुनो। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ड्राइवर भी होंगे, है ना भाई, गाड़ी भी चलाते होंगे या दिन रात सफर करते हो। अल्लामा बाकी बिल्ला ने लिखा है, जब घर से सफर का इरादा हो तो घर से बाहर निकलो और अपने आंगन में आ जाओ। मान लो ये आंगन है, खुली हुई जगह, शहादत की उंगली से, किस उंगली से, जोर से बोलो ना, किस उंगली से? शहादत की उंगली से। आज तकरीर मैं नहीं, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। शहादत की उंगली से आंगन में खड़े होकर लिखना, हवा में, दीवार पे नहीं, किसी जगह नहीं, कलम से नहीं, उंगली से हवा में लिखना, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या लिखना है? जोर से बोलो, कलमा भी पढ़ लोगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ लिखना है? आंगन में, हवा में खड़े होकर। और ये इरादा कर लेना है कि जब हम अपने सफर से
घर वापिस होंगे तो उसी जगह खड़े होकर अपनी उंगली से लिखेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाकी बिल्ला फरमाते हैं कि जो शख्स ये अमल करके घर से निकलेगा तो इंशाअल्लाह वो सफर के हादसे से महफूज रहेगा। सफर से, हादसे से। आप बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, मैंने देखा। फिर कुछ आगे गए तो देखिए भीड़ लगी हुई है। तो मौलाना मुबारक साहब उतर के गए, देखा एक एक्सीडेंट हो गया है, एक बच्चा गिरा हुआ है, सर से खून बह रहा है। गए देखे, मैंने तहकीक की तो वो बच्चा भी मुसलमान था और अपने दोस्त की बारात में स्पीड से जा रहा था, स्लिप किया, फेंका गया। अगर कोई हादसा तुम्हारे साथ हो गया, जिंदगी भर झेलोगे तुम, मगर तुमको बिस्तर पे देख देख के बीमार तुम्हारी माँ पड़ जाएगी, तुम्हारा बाप पड़ जाएगा। एक बूढ़े बाप से पूछो, बूढ़े बाप से पूछो, ये तुम्हारा बाप, ये जो बूढ़े लोग हैं, अब तो मैं कहता हूं अब अदब कहां, एहतराम कहां ना, अब खत्म होता जा रहा भाई। आप बताइएगा चचा, आप बूढ़े हैं इस मजमे में, आप भी बताइएगा, आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पीछे अगर घर के दरवाजे पर कुर्सी लगाकर दरवाजे के बाहर कुर्सी पर बाप, चचा, दादा, बड़ा भाई बैठा रहता था तो सामने से किसी जवान को गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी। क्या बोलिए, गलत बोल रहे हैं बूढ़े लोग? अरे बोलिए सही बोल रहे कि नहीं गुजरता था भाई। बाहर निकला, अब्बा बैठे हुए, अंदर चल जाता था या रास्ता बदल देता, फिर निकला, दादा बैठे हुए। हद तो ये है कि अगर बड़ा भाई भी बैठा रहता था तो अदबन एहतरामन सामने से गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी। और अब चचा कुर्सी पर बैठा है मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। अब देख लीजिए, अगर गलत बोल रहे हैं, चचा बैठा है, भतीजा आराम से ठोका ठोकी कर रहा है। और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा के। आप देखिए, ये समाज में अगर नहीं हो रहा तब आप हमको बोलिएगा, ये हो रहा है। किसी ने बच्चों को बेअदब बनाया, किसी ने बदतमीज बनाया, कौन है इसका जिम्मेदार? अब आप सोचिए कहां जा रहे हैं आप? आपका समाज और मुआशरा कहां जा रहा है? मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी सुनो, जो मेरी माँ की उम्र की है वो भी सुने, जो मेरी बहन की उम्र की है वो भी सुने, जो मेरी बेटी की उम्र की है वो भी सुने। तुम लोग आज के इस जलसे से पैगाम लेके जाओ कि अपने घर से बाहर बगैर नकाब के, अब बगैर हिजाब के कदम मत निकालना। अगर गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत है मत निकालना कदम, वरना तुम लोगों का हाल 15 किलो पाउडर लगा के इन लोग बाजार में घूमते हैं। हाँ भाई, और लिपस्टिक ऐसा लगाती है जैसे लगता है कोई पोचाड़ा कर दिया है, घूम रही है। कदम कदम पे गुनाह, कदम कदम पे आपसे भी कहेंगे, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीबियों को घर से बाहर बगैर निकाब के, बगैर हिजाब के मत भेजो। सुनिए इसराफिल नोमानी साहब, माशाल्लाह आप तो जवान हैं। मौलाना नसीम साहब अभी फिलिस्तीन में
एक 13-14 साल की बच्ची से, इनका रूहानी नेटवर्क है, आप भी सुनिए, 13-14 साल बच्ची से एक रिपोर्टर ने, प्रेस वाले ने सवाल किया। बच्ची हिजाब में थी, आंख नजर आ रही थी। का एक बात बताओ, कि हम लोगों को पता चला है कि फिलिस्तीन के घर में बच्चियां रात में सोती है तो नकाब पहनकर और अपने चेहरे पर हिजाब लगाकर, क्या ये सही है? उस बच्ची ने कहा सही है। रिपोर्टर ने कहा कि क्या सिर्फ तुम लोग मुसलमान हो या तुम लोगों के अलावा भी दुनिया में मुस्लिम औरतें हैं? तो और भी हैं। क्या घर में कौन रहता है? बाप है, भाई है, बेटा है, बाप से पर्दा, भाई से पर्दा, बेटे से पर्दा। ए बेटा, ए बाबू, ए बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, बैठ जा, दुआ कर देंगे, मुस्तकबिल का मोहतमिम हो जाएगा, बैठ जा। देखिए मोहतमिम के नाम पर ही भी मुस्कुरा रहा है, लगता है इसको मोहतमिम के बारे पता है, बेवकूफ को है ना। सुनो एकदम संजीदा होकर, का घर में बाप है, भाई है, बेटा है, फिर नकाब क्यों? फिर चेहरे पर हिजाब क्यों? आज दूसरी कंट्री है, दूसरा मुल्क है, दूसरे देश है, वहां की औरतें अपने घर में न हिजाब लगाती है, न नकाब पहनकर सोती है, तुम लोग क्यों? उस बच्ची ने पूछा था, एक बात बताओ, इस्राइल की बमबारी पूरी दुनिया में हो रही है या सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रही है? उस रिपोर्टर ने जवाब दिया, गौर से सुनना संजीदा होकर, उस रिपोर्टर ने जवाब दिया नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन में हो रही है। फिर उस बच्ची ने कहा कि एक सवाल का जवाब दो, इस्राइल के बम गिरने का कोई टाइम है? उसकी फौजियों के जानिब से गोली चलाने का कोई वक्त, मिसाइल दागने का कोई वक्त? कौन से सुना? उस रिपोर्टर ने कहा नहीं, जब समझ में आता है इस्राइल जैसा जालिम मुल्क फिलिस्तीनियों पर मिसाइल गिरा देता है, बम गिरा देता है। उस बच्ची की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा बात समझ में आ गई? कहा हम लोग अपने घर में रात में नकाब लगाकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर इसलिए सोते हैं, मान लो जिस घर में सोए और उसी घर पर इस्राइल का बम गिरा या मिसाइल गिरा, उस बम के जद में आकर हम लोगों की मौत हो गई, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग दुनिया से जाएं तो बेपर्दा होकर के नहीं जाएं, बापर्दा होकर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा मैसेज। इसलिए कोशिश करो, मत भेजो अपनी बहनों को, बेटियों को, बीबियों को मत भेजो। अगर सच्चे गौसे पाक के दीवानों हो तब मत भेजो। अब मेरी माँ मत जाना। और दूसरी बात, माशाल्लाह आप के मोहल्ले में मदरसा देखकर बहुत खुशी हुई। क्या नाम है मदरसे का? मदरसा गुलशने मुर्तजा। अच्छी बिल्डिंग, अच्छी जगह, मौलाना नसीम हो, शमसुद्दीन साहब हो, अब्दुल जब्बार साहब हो, मुतहर्रिक मुदर्रिसीन। एक बात याद रखना, अल्लाह पैसा दे, अपने बच्चे को डॉक्टर बना दो, जज बना दो, बालिस्टर बना दो, प्रोफेसर बना दो, साइंसदान बना दो, सब पढ़ाओ, सब तालीम दो, मगर बच्चों को सबसे पहले कुरान की तालीम दिया। सबसे पहले इस्लाम के बारे में उसे समझाओ, वरना आजकल स्कूलों में भी ईमान को लूटा जा रहा है। स्कूलों लूटा जा रहा है। अभी एक स्कूल में मौलाना नसीम साहब, बच्चे क्लासरूम में बैठे थे, मास्टर साहब आए। मास्टर साहब ने कहा बच्चों
आज मैं सोच रहा हूं कि सब्जेक्ट से हट करके कुछ बात करें। का कहिए का 12वीं शरीफ में तुम लोग जुलूस निकाले थे क्या? बच्चों ने हाथ उठा के बताया, सर हम लोग सरकार की आमद मरहबा का नारा भी लगाए थे और हाथ में झंडा लेकर यादे मुस्तफा भी मनाए थे। अच्छा, आज एक सवाल करते हैं, बच्चों इजाजत है? बच्चों ने कहा सर सवाल कीजिए। उसने एक बच्चे को आवाज दी, कहा अख्तर, कहा यस सर, कहा यहां आया। अब उसने दूसरे बच्चों से कहा चचा को उठा दीजिए, बस 2-4 मिनट आराम बोलेंगे, है ना। अब दूसरे बच्चे को बोला उठ जाइए चचा, 2-4 मिनट और। माशाल्लाह, जितने बूढ़े लोग हैं उनको गौर से सुनना भी है और उनको ज्यादा सुभान अल्लाह भी कहना है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम बचा है। हाँ भाई, कम टाइम बचा हुआ, तो कम टाइम में सोइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। 2-4 साल के बाद तो सो ही जाना है। कम टाइम में ज्यादा काम करना। लोग बोलते हैं उम्र बढ़ रही है, मगर उम्र बढ़ नहीं रही है, बल्कि उम्र जो है वो घट रही है। हम भी 50+ पार कर चुके हैं, मेरे पास भी टाइम ज्यादा नहीं बचा, इसलिए कम टाइम में हम भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। यहाँ से वहां तक लग रहा है कि अरे भाई अभी 1 बज गया, 1:10 हो गया, और लग रहा है कि अभी 10 ही बज रहा है। याद रखना, 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, किसी अपने रसूल को आवाज दो, अपने रसूल को, बेटा तुम भी इधर 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 इधर, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बोलो, क्या डर रहा है? नहीं, इसका अख्तर रजा, नाम तो बहुत अच्छा। शादी हुई बेटा? मुसाफा करो, नहीं हुई तो आओ। कहाँ मकान है? परोटी मकान है। अच्छा एक बात बताओ, एकदम इधर देखो, इधर देखो, हम क्या देखने में ठीक नहीं लग रहे हैं? तो देखो ना हमको। एक बात बताओ, शादी होगी तो कितना लेगा? नहीं लेगा ना। गौसे पाक की मजलिस में बोलो, हम वादा करते हैं कि अपनी शादी में लड़की के बाप से कोई डिमांड नहीं करेंगे। बोलो कोई डिमांड नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अब कोई एक आदमी बीच से खड़ा होकर नारा लगा, कोई नारा लगा। अरे सेक्रेटरी साहब, माशाल्लाह, वाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। इस लड़के ने हक अदा कर दिया और ये साबित कर दिया कि पहरोडी के लोग सिर्फ जलसा कराना नहीं जानते हैं, बल्कि अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करना भी जानते हैं। अब कोई तुमको बहकाए, अच्छा एक लड़का नहीं मांगेगा, बहुत अच्छा लड़का था, और कोई दूसरा लड़का है जो बोले कि हम भी नहीं मांगेंगे। हाँ रुकिए ना, लड़का पहले, और कोई दूसरा लड़का है कि सब भीख मांगे रे? कोई दूसरा लड़का नहीं है कुंवारा? या अल्लाह, सब दुआ करें बेटा, रह जाओगे जिंदगी बनाई रह जाओगे। एक लड़का और चाहिए, कोई गौस का दीवाना है जो कहे हम भी कुंवारे हैं, मगर गौस की मजलिस में वादा करते हैं कि हम भी लड़की के बाप से जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। एक लड़का कोई है? इतना बड़ा मजमा में एक लड़का नहीं है। नहीं, अब जबरदस्ती नहीं, एक लड़का खाली चाहिए। या अल्लाह, एक लड़का नहीं है रे बाप जो बगैर डिमांड के शादी करे। एक लड़का जब तक नहीं खड़ा होगा हम भी नहीं बढ़ेंगे।
एक लड़का गौस के नाम का नारा लगाने वालों, ऐ जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, इधर देखो हमको, एहसास करो, एहसास। आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही हैं। तुम हंस रहे हो, दांत निकाल रहे हो। शादियों में लड़की के बाप के पैसे में आग लगाकर हिजड़ों के तरह डांस करके बारात जा रहे हो, डीजे बजा रहे हो। अरे तुम्हें खून का आंसू रोना चाहिए, रोना चाहिए। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है? बेटियां भाग रही है, बहनें भाग रही है, और तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम हंस रहे हो। इसी दिल के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था। तुम्हें पता है कभी तुमने सोचा है कि एक गरीब बेटी का बाप दिन भर मजदूरी करने के बाद जब बिस्तर पर जाता है तो उसको नींद नहीं आती है, सोता नहीं है कि घर में 3 बेटियां हैं, कहां से दामाद खरीदूंगा, 3 बच्चियां हैं, जमीन नहीं मौला, जमीन बेचकर कैसे अपने बेटियों को दुल्हन बनाऊंगा। रोता है, गिड़गिड़ाता है, आहा फका करता है। तुम्हें एहसास है? गौस के नाम का जलसा करने वालों, एक गरीब बाप की बेटी से पूछो, गरीब बच्ची से पूछो, एक गरीब की बेटी कितनी रोती है जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है। एक गरीब की बेटी रोती है जब किसी के घर में शादी की शहनाई बजती है। एक गरीब की बेटी रोती है जब किसी को सुहागन बनते देखती है। एक गरीब की बेटी सचती है, रोती है जब किसी को दुल्हन बनते देखती है, रोती है जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है, बच्ची रोकसत होती है। एक गरीब की बेटी तड़पती है, रोती है। बोल जलसा कराने वालों, बोल नारक लगाने वालों, बंद करो ये ड्रामा। बचा लो अपनी गरीब बच्चियों को, बचा लो अपनी बेटियों को, बचा लो अपनी बहनों को। रोक दो उन बच्चियों को गैरों के साथ भागने से, रोक दो बेटियों को गैरों के साथ भागने से। क्यों भाग रही है? वजह डिमांड है, मांग है। कभी दिल पे हाथ रख के सोचा कयामत के मैदान में अगर ये गरीब बच्चियां अपने आका की बारगाह में अर्ज कर देगी, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो जलसा करते थे, ये वो लोग हैं जो 12 रबीउल अव्वल में जुलूस निकालते थे, झंडे फहराते थे, 11वीं मनाते थे। मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम दुल्हन न बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था हम सुहागन न बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे हाथ मेहंदी न लग सकी? मेरे मुस्तफा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, इन लोगों ने इतनी मांगे कर दी थी। मेरा बाप मेरे मुस्तफा गरीब था, इसकी मांगे पूरी नहीं कर सकता था। या रसूल अल्लाह, मेरा बाप इस लायक नहीं था इसको मोटरसाइकिल दे सके। मेरे बाप के पास इतनी जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इसकी कीमत लगा सके। मेरे बाप के पास जायदाद नहीं थी कि जायदाद बंधक रखे 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया का मुतालबा पूरा कर सके। बोल मुसलमान, अगर गरीब बच्चियों ने आका की बारगाह में कयामत के मैदान में अगर सवाल कर दिया, अर्ज कर दिया, बोल कौन सा चेहरा लेकर तुम कौसर के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर पुलसिरात के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर मीज़ान के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर अपने आका के करीब जाओगे? लिहाजा मुसलमान, आज के गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस से मैं तुम्हें इजाजत
देता हूँ। ऐ लोगों, तुम मांगो 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 मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद लड़की के बाप से नहीं मांगना, मस्जिद में जाकर सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना, अपने रब से मांगना। जितना मांगोगे परवरदिगार उससे ज्यादा तुम्हें अता। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए किराम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, मिजाज बदल दो, ज़हन बदलो। सिर्फ नारा लगाने के लिए पैदा नहीं हुए। बंद करो डराना। गौसे पाक की जिंदगी पहले आओ बताता हूं, मदरसा कितना जरूरी है। सुनो आखिरी बात, बहुत टाइम हो गया। कितना जरूरी है मदरसा? बोलो, मदरसा जरूरी है या नहीं है? जोर से बोलो, जरूरी है या नहीं है? कैसे कैसे बच्चों का ज़हन जो है खराब किया जाता है। मास्टर ने बुलाया स्कूल में, का अख्तर, का यस्सर, यहाँ बच्चों से कहा, बच्चों अख्तर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा, हाँ सर, अख्तर नजर आ रहा है। अच्छा, बैठ जाओ। दूसरे को कहा असगर, कहा यस सर, कहा यहाँ आया। कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है? कहा सर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। उसने तीसरे को आवाज दी, अख्तर, यस सर। कहा दोस्तों बच्चों अख्तर नजर आ रहा है? कहा बैठ गया। अब उस मास्टर ने किस तरह बच्चों के दिल पे वार किया है जानते हैं? उसने कहा बच्चों नबी नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब नबी नजर नहीं आ रहे हैं। माज़अल्लाह उसने कहा बच्चों अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है, नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहा है। क्या फायदा झंडा लेके, क्या फायदा जुलूस निकाल के, क्या फायदा घर सजा के। एक बच्चा खड़ा हुआ जिसने कुछ दिनों तक मदरसे में पढ़ा था, जिसने मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, मौलाना नसीम साहब, मौलाना शमसुद्दीन साहब जैसे लोगों की जूतियां सीधी की थी। कुछ दिन पढ़ा था मदरसे में। कहा सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा पूछो। कहा वहीं से जहां से आप पूछ रहे हैं। कहा ठीक है। आया बच्चा, कहा दोस्तों एक सवाल करना चाहते हैं, करे? कहा करो। कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा दोस्त मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। बच्चे ने पलट के कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है? बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब ना आएगी। अब मास्टर आपे से बाहर, कहा अकल है? बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। किधर है? सहारनपुर में है, नदवा में है, देवबंद में है, आगे है पीछे है, दाएं है बाएं है, या तुम्हारी अकल को भैंस चढ़ गई है? दिखाओ अकल। उसने कहा नबी को दिखाओ। बच्चे ने कहा पहले मैं कह रहा हूं अकल को दिखाओ। कहा मेरा शागिर्द होकर गुस्ताखी करता है? बच्चे ने कहा मास्टर नबी का कलमा पढ़कर नबी की शान में तू गुस्ताखी करता है? कहा अकल है दिखाओ। उसने
छल्ला के कहा, बच्चा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा फिर से बोल मास्टर, थोड़ा जोर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इसके आला हजरत की जरूरत है। आला हजरत का इश्क लाओगे तो पुकार के कहोगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। सब पढ़ाओ मगर मदरसा गुलशने मुर्तजा को मजबूत करो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गुलशने मुर्तजा को अब मदरसा नहीं देखते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप इंग्लिश मत पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, सब पढ़ाइए, वरना बच्चा पीछे रह जाएगा। मगर सबसे पहले गुलशने मुर्तजा में भेजकर अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, कुरान की तालीम दीजिए। आप देखते नहीं है। अच्छा एक बात और बताइए, बहुत टाइम हो गया मगर एक बात और। स्कूल जो बच्चा लोग जाता है वो किताबों का बैग आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? अरे बोलिए ना भाई, हाँ या नहीं? हैं? पीछे लटकाता है ना। आईए वाला पीछे, बीए वाला पीछे, एमए वाला पीछे, कोचिंग वाला पीछे, बीएससी वाला पीछे, नर्सरी वाला पीछे, यूकेजी वाला पीछे, एलकेजी वाला पीछे, 1 से लेकर 10 तक पीछे। एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है, एक बच्चा वो जो मदरसा जाता है, दोनों के जाने के अंदाज को देखो। जो बच्चा स्कूल जाता है बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है। मगर कसम खुदा की जो मदरसा जाता है कुरान आगे आगे होता है, बच्चा पीछे पीछे होता है। कुरान आगे आगे, बच्चा पीछे पीछे। डॉक्टर है कुरान के पीछे, मास्टर है कुरान के पीछे, प्रोफेसर है कुरान के पीछे, साइंसदान है कुरान के पीछे। गोया बच्चों के चलने ने एक मिजाज दिया। दुनिया वालों ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसे सीने से लगा लो, ये कलाम आगे रहता है और जो सीने से लगाता है वो भी आगे आगे। मदरसा मजबूत करो। आज दुनिया, एक साहब ने कहा मौलाना साहब, मैंने कहा कहो साहब, कहा देख नहीं रहे अमेरिका चांद पे जा रहा है, रूस चांद पे जा रहा है, चांद पे जा रहा है। मैंने कहा इन सबों को कहो सब मिलके एक आध बार सूरज पे भी ट्राई मारो। अरे भाई एकदम हुड़ मची हुई है। जिसको देखिए चांद पे जा रहे हैं, कोई बेटा सूरज पे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा, कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। ले दे चांद पे, जाओ ना सूरज पे। सूरज पे एक मरतबा ट्राई मारो तो तुम्हारा पूरा मुल्क का ट्राई हो जाएगा। मगर गौसे आजम की दाई ने पूछा था कि आप बचपन में मेरी गोद से खेलते खेलते कहाँ गायब हो जाते थे? बारिश आ गई, आए अख्तर काजी साहब, अब आपको मैं हम बुला रहे थे, नहीं आ रहे थे, खबरदार सब आ जाओ। बादल भी का कैसे नहीं आएगा, हम ढकेलेंगे इनको। देखे एक चाचा आप आ जाइए, पानी आपको नुकसान करेगा, आप आ जाइए, आप यहाँ जाइए। बच्चा के बच्चा पूछा है, आइए चाचा को, बुजुर्ग आदमी उनको यहाँ लाइए। हाँ यहाँ लाइए। हाँ
देख बारिश हुई तो और मजमा अच्छा हो गया है ना, मजमा अच्छा हो गया माशाअल्लाह। अब हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब पहरो डी के मुसलमानों एक बात सुन लो, एक बात। किसी नेक काम के वक्त अगर बारिश हो जाए तो समझा वो काम अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी मेहनत, खून और पसीने की गाढ़ी कमाई को तुमने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए लगाया है। इंशाअल्लाह इसका सिला आपको दुनिया में मिलेगा और इसका सिला इंशाअल्लाह आपको आखिरत में भी मिलेगा। बहुत अख्तर काशिफ साहब कह रहे थे कि इधर उधर है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। अब आपका मन लगेगा, ये पढ़ के दिखाइए।